Good morning, students. Today we will also continue our exercise 5.1. We will start with different type of questions in which we have to find the value of unknowns. In all questions from 26 to 30, we have to find the value of k or a and b, right? So I am doing question number 26. What is it? We are given the definition of f of x as k cos x upon pi minus 2x if x is not equal to pi by 2 and is 3 if x is equal to pi by 2. और साथ में क्या दिया हुआ है कि कॉन्टिन्यूअस है फंक्शन एट x इक्वल टू पाई बाई 2. अब अगर फंक्शन देखो, सिंस f of x is continuous at x is equal to pi by 2, so LHN should be equal to RHN should be equal to f of pi by 2. This is the definition of a continuous function, right? अब LHN क्या होगी? Limit x tends to pi by 2 minus f of x is equal to limit x टेंड्स टू पाई बाई 2 प्लस. अब तो हैबिट हो गई होगी ऐसे लिखने की, बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं. इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाय, राइट. अब देखो पाई बाय 2 माइनस या पाई बाय 2 प्लस के लिए फंक्शन हमारा यही वाला चलेगा, k cos x अपॉन पाई माइनस 2x. तो क्या आ जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 k cos पाई बाई 2 माइनस एच अपॉन पाई माइनस 2 पाई बाई 2 माइनस एच. ये तो हम होगी हमारी लेफ्ट हैंडेड लिमिट. फिर राइट हैंडेड क्या आएगी? लिमिट h टेंड्स टू 0 k cos पाई बाई 2 प्लस एच अपॉन पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई 2 प्लस एच. ठीक है. इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाई 2 है. एफ ऑफ पाई बाई 2 क्या है? इट इज 3, राइट. अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. लिमिट h टेंड्स टू 0. देखो cos पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है. तो क्या मैं इसे लिख सकती हूँ k साइन h अपॉन, यहाँ इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो पाई माइनस ये पाई बन जाएगा और ये प्लस 2h आ जाएगा. ठीक है. इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0. इसको यही लिख देते हैं हम थोड़ा सा. h टेंड्स टू 0 k cos again cos pi by 2 plus h, it is minus sin h. pi by 2 plus theta सेकेंड क्वाड्रेंट में जाता है, सेकेंड में cos नेगेटिव होता है, तो ये आ जाएगा माइनस साइन h अपॉन पाई माइनस पाई माइनस 2h इज इक्वल टू 3. ठीक है. ये समझ में आता है? पाई से पाई दोनों केसेस में कैंसिल हो रहा है. तो क्या आ जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 k साइन h अपॉन 2h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस k साइन h अपॉन माइनस 2h कैंसिल हो जाएगा. इज इक्वल टू 3. तो ये तुम देख सकते हो दोनों सेम ही है, बोथ आर सेम. तो हम किसी एक को लेके इक्वेट कर देते हैं इक्वल टू 3. लिमिट h टेंड्स टू 0 k साइन h अपॉन 2h इज इक्वल टू 3. ठीक है. अब देखो अगर इसमें 0 पुट करेंगे तो ये 0 बाय 0 फॉर्म बन रही है. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? एक स्टैंडर्ड लिमिट बनाने की कोशिश करेंगे. तो यहाँ पर देखो अगर मैं k अपॉन 2 को बाहर ही ले लूँ तो ये तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड लिमिट बनी ही हुई है.
ये लास्ट ईयर तुमने किया था। इसकी वैल्यू क्या होती है? इट इज 1। k/2 into 1 is equal to 3. So k is equal to 6. This is the answer. Okay. जो क्वेश्चन नंबर 27, 28 और 29 सब में k की वैल्यू भी फाइंड करनी है। एक एक पॉइंट पर हमारा फंक्शन जो है वो हमें कॉन्टिन्यूअस दिया हुआ है। अब मैं 30th क्वेश्चन कर रही हूँ जिसमें मुझे 2 कांस्टेंट्स की वैल्यू फाइंड करनी है और वो क्वेश्चन है भी बहुत इंपॉर्टेंट। Find the values of a and b if f of x is 5, ax plus b 21, or if x is less than equal to 2, if x is in between 2 and 10, if x is greater than equal to 10. इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, मतलब हर पॉइंट पर फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो कौन कौन से पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं इसमें? 2 और 10 दिखाई दे रहे हैं हमें। ठीक है, हम एक बार 2 पर फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस ले लेंगे, एक बार 10 पर, वही लेफ्ट हैंडेड, राइट हैंडेड एंड f of 2 देन f of 10। तो स्टार्ट कैसे करेंगे? Since f of x is continuous, so at x equal to 2, LHL should be equal to RHL should be equal to f of 2। अब मैं यहाँ वैल्यूज पुट कर देती हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f of x, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f of x इज इक्वल टू f of 2। देखो f of 2 की वैल्यू यहाँ से आएगी क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन लगा, तो ये वैल्यू है 5। ठीक है, अब 2 से कम के लिए भी 5 ही लेना, तो ये वैल्यू तो डायरेक्ट आ गई। यहाँ पर क्या लिखेंगे? लिमिट h टेंड्स टू 0 a 2 प्लस h प्लस b। ठीक है, तो देखो 5 और 5 इक्वल है, तो सिर्फ इसी को ही लिख लो। ये क्या बन जाएगा जब h को 0 पुट कर देंगे? 2a प्लस b इज इक्वल टू 5। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक है, ऐसे ही एक बार हम 10 पे करेंगे। एट x इज इक्वल टू 10, LHL RHL शुड बी इक्वल टू f of 10। ठीक है, LHL लिमिट x टेंड्स टू 10 माइनस f of x, लिमिट x टेंड्स टू 10 प्लस f of x, और f of 10 की वैल्यू देखो 10 के इक्वल टू का साइन यहाँ पर है, तो 21 ही डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक है, अब 10 से ग्रेटर के लिए तो 21 ही है वैल्यू, तो यहाँ पे तो डायरेक्ट 21 आएगा। और यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0, ये फंक्शन लेना पड़ेगा ax प्लस b, a 10 माइनस h प्लस b। ठीक है, अब h को अगर 0 पुट करेंगे तो इट विल बिकम 10a प्लस b इज इक्वल टू 21। अब हम फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। देखो एलिमिनेशन मेथड बेस्ट रहता है, b में से 20 माइनस होगा तो अपने आप ही a की वैल्यू आ जाएगी। तो फर्स्ट माइनस सेकेंड इक्वेशन गिव्स 2a प्लस b 5, 10a प्लस b 21, कैंसल, माइनस 8a इज इक्वल टू माइनस 16, तो a की वैल्यू क्या आ गई? ठीक है, पुट इन फर्स्ट
into 2 plus b is equal to 5. तो क्या आ जाएगा? 4 plus b is equal to 5. b is equal to 5 minus 4. तो हमारे आंसर क्या आ गए? a is equal to 2 and b is equal to 1. ठीक है? These are our answers. ठीक है? वही कंसेप्ट जो है, मेन कंसेप्ट पूरी एक्सरसाइज में ये है, LHL, RHL और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू. ठीक है? Now in the next question, 31st, we are given composite function. कंपोजिट फंक्शन क्या होता है? जो दो फंक्शन से मिलकर बना होगा. जैसे हमारा f of x दिया हुआ है cos x square. तो we can easily see two functions here. One is, नाम दे देते हैं हम, let h of x is cos x and g of x is x square. अब इन दोनों से जो कंपोजिट फंक्शन बनेगा that will be called as HOG of x. हॉग. ठीक है? जो हॉग है वो हमारा f of x हो जाएगा विच इज cos x स्क्वायर. ठीक है? अब देखो h of x एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, cos x है. हमने क्वेश्चन नंबर 21 में ये प्रूव करके दिखाया था कि cos x इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर सिंस h of x is continuous at all real x. ठीक है? अगेन x square is also continuous. क्यों कह रहे हैं इसको continuous? ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है. देखो ये पॉलिनोमियल और ये ट्रिग्नोमेट्रिक. Both are continuous everywhere. ठीक है? So their composite function that is HOG of x is also continuous everywhere. ठीक है? और HOG of x क्या है हमारा? f of x. ठीक है? यही हमें प्रूव करना था. ओके? जो क्वेश्चन नंबर 32 है, 33 है, बोथ आर लाइक दिस. दोनों में तुम्हें कंपोजिट फंक्शंस ही दिए हुए हैं. ठीक है? 34th देखो, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. वी आर गिवन f of x mod x माइनस mod x प्लस 1. ठीक है? देखो mod x ये हम कई बार पूरी एक्सरसाइज में कर चुके हैं कि जो मॉडुलस है दैट इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर. तो यहाँ से mod x इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल रियल x. ऑल्सो mod x प्लस 1 इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल रियल x. तो हमारा जो f of x है वो क्या दिया हुआ है? इन्हीं दोनों फंक्शंस का डिफरेंस दिया हुआ है. ठीक है ना? तो व्हाट डज दिस इम्प्लाई? डिफरेंस ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस. So our f of x is
continuous at all real x। ठीक है। अगर क्वेश्चन 4 मार्क्स में आता है तो तुम्हें ये दोनों को अलग अलग से प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कॉन्टिन्यूअस, अदरवाइज इट इज सफिशिएंट। हमें पता है कि डिफरेंस ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, सो एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, राइट। तो इन दिस वे यू कैन इजीली कंप्लीट योर एक्सरसाइज 5.1। ओके, कल डाउट क्लियरिंग सेशन है, उसमें डाउट्स ले लूँगी अगर तुम्हारी कोई डाउट्स अभी भी रह जाते हैं। Thank you.